Once again, welcome, Gaurav sir. सबको मेरा नमस्कार। इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। सर करियर काउंसलिंग एडवाइस और काउंसलिंग कोचिंग देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं इस वेबिनार में। और ये वेबिनार स्पेशली मेवात के बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। गौरव सर 2014 से करियर कोचिंग का काम करते आ रहे हैं। इन्होंने काफी टीम्स में काफी लोगों को कोचिंग और काउंसलिंग दी है और बहुत इनकी जो है कामयाबी की जो स्टोरीज है काफी बाहर आई हैं उभर के। सारी काफी सिटीज से, पुणे, मुंबई, दिल्ली और स्टेट जैसे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और सर ने दुबई में भी काफी काम किया है। सर मास्टर्स कर चुके हैं मार्केटिंग और आईटी में। सर को 13 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेनर और करियर कोच की तरह। और सर पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए हैं अपने बैचलर्स में। वंस अगेन सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच एंड हैंडिंग ओवर द प्लेटफॉर्म टू यू नाउ सर। इस सेशन के बीच में कोई भी चीज अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो वो एक कागज पर अगर रखा हुआ तो वो नोट कर सकता है या फिर इस सेशन के अंत में वो चीज पूछ सकता है। जैसा कि तान्या जी ने मेरा नाम बता ही दिया आप सभी को। सब लोग इस सेशन को, इसलिए आज संडे का दिन है, सबको बताया गया कि करियर काउंसलिंग एक सेशन होने वाला है। तो आपकी लाइफ में से बहुत सारे लोग आएंगे जो करियर के बारे में या आपके भविष्य के बारे में जानकारी देंगे, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में जानकारी देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हर घर का कि मैं अपने बच्चे को क्या दूं ऐसा कि वो अच्छा कर जाए। अब इसमें दो बातें हमेशा से आती हैं। पहला कि बच्चा खुद के मन से कभी कभी कह के आता है कि मम्मी मेरे को ये करना है, कभी बोलता पापा मेरे को ये करना है। तो इन चीजों के चलते बच्चा ये कभी डिसाइड नहीं कर पाता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि सभी लोग, सोसाइटी में कोई एक नई चीज आती है, हमारे समाज में कोई एक नई चीज आती है, सब उसी तरफ भागने लगते हैं। तो इसके चलते होता यह है कि बच्चा होता है कंफ्यूज और वो आपसे आके पूछता है कि मम्मी मैं ये कर लूं, पापा मैं ये कर लूं। तो आपके पास भी कोई उत्तर नहीं होता कि हाँ बेटा कर लो, अच्छा ही होगा, सभी कर रहे हैं। तो ये सोच गलत है। हर बच्चा अलग है, हर इंसान अलग है, और हमें ये जानने की कोशिश करनी है उस इंसान के अंदर वो कौन सी एक खूबी है या दो खूबियां हैं जिसे वो करना पसंद करता है, उसे करने में बहुत अच्छा लगता है। अब होता यह है वो अच्छा लगना उस चीज का कितना वाजिब होता है। कभी वो खुद से लेके आता है कि उसे वो अच्छा लगता है, कभी कभी उसका दोस्त उसे बताता है कि आजकल मैंने ये करना शुरू किया है, तो बच्चा शायद उसके पीछे भी भागने लगता है। तो इस प्रकार से एक कंफ्यूजन सा बना रहता है हमेशा। एक दिमाग में लगता है कि ये सही है गलत है, वो जो करने जा रहा है वो अच्छा है नहीं, क्या ये या जो सभी कर रहे हैं काम करो, ये तो सब ताऊ जी के बेटे ने किया था, तुम भी ये काम करना शुरू कर दो, तुम भी ऐसी वाली पढ़ाई करो, ये वाली परीक्षा दो और तुम भी वहां चले जाओ। चाचा जी की भतीजी थी, उनने ये किया था, आज वो यहाँ है, आज वो वहां है। तो ना आसपास के लोग ज्यादा डिसाइड करते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि मेरा बच्चा क्या करेगा। नहीं, वो बच्चा खुद निर्धारित करे, माता पिता उसका साथ दे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं अभी जानता हूं, मेरे मित्र हैं, 5 साल की उम्र में उस बच्ची ने डिसाइड कर लिया था, जब पहली बार उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर घर के पास देखा था, एयरप्लेन देखा था, कि पापा मेरे को पायलट बनना है। माता पिता ने बिना सोचे समझे उसकी बात को ध्यान में रखा और चेक किया कि ये बच्ची उस लायक है या नहीं। 4-5 लोगों से बातें की और समझा ये बच्ची प्लेन उड़ा पाएगी, ये प्लेन उड़ा के लायक है, या इसमें वो क्षमता है कि नहीं। तो बच्ची ने वैसी पढ़ाई की, माता पिता ने साथ दिया, और आज वो बाबा रामदेव से लेके अक्षय कुमार से लेके किनको एक कमर्शियल पायलट है आज वो। पहले सरकारी रूप से काम करती थी, अभी वो कमर्शियल पायलट बन चुकी है। तो क्यों नहीं बच्चे खुद से चूज कर सकते। बस ये है कि हमें जानकारी होना चाहिए, बच्चा क्या सुन के आ रहा है, कहां से क्या उसको क्या जानकारी मिली है, जानना में बहुत जरूरी है। तो पिछले 5-6 सालों से, जैसे कि तान्या जी ने आपको बताया कि पिछले 5-6 सालों से मैं यही काम कर रहा हूं, और आज मैं कुछ हद तक कोशिश करूंगा आपके मन में जो प्रश्न है अपने बच्चों के लिए, आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कहां तक एक 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 मार्ग दिखा सकते हैं उस बच्चे को कि मेरा बच्चा इस फील्ड के लिए बना है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। वेलकम टू सफल हो। मेरी संस्था का नाम है सफल हो। सफल हो वो आशीर्वाद है, जब भी हम बड़ों के पैर छूते हैं झुक के और हमें एक लाइन सुनने में आती है कि बेटा सफल हो। तो सफल हो की शुरुआत हमने 2014 में की थी, और ये सेफिकॉन एडुकेयर एंटरप्राइज के अंतर्गत आता है। डोनेट एंड आर के माध्यम से आज मैं आप तक एक सेशन पहुंचाने जा रहा हूं कि हमारा करियर का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न,
जब बच्चा 9वीं 10वीं तक पहुंचता है तो सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक चीज देखी गई है, एक काम करो मैथ साइंस दिला दो, आगे देखा जाएगा, क्योंकि आगे कुछ भी कर सकता है। ये सबसे पहले आज इस सेशन के बाद किसी से भी ये मत कहिएगा कि मैथ साइंस अच्छा है, कॉमर्स आर्ट्स बुरा है। ये सभी बराबर होते हैं। जब हमारा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया था तो ये ध्यान में रखते हुए किया गया था कि कौन सा करियर किस बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा है, जिसका जो मन है वो पढ़ाई करे और उसमें आगे बढ़े। जस्ट अ सेकेंड, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको अभी सॉल्व करता हूं। ताना जी, आई एम सॉरी, आप मुझे बताइए क्या मैं डिविजिबल हूं? बिकॉज मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि मैं विजिबल हूं कि नहीं। अनम्यूट करके बताइए क्या मैं विजिबल हूं? हाँ जी सर, आप विजिबल है। थोड़ा सा कैमरा डिसलोकेट हो गया था, तो कंटिन्यू करता हूं मैं। थैंक यू सो मच। कि हम किस फील्ड में जाएं, इसके लिए हमारा करियर डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट। आपका जो प्रश्न है, करियर डिसीजन क्या हो, हम कौन सा करियर को चूज करें, ठीक है? तो एक सेकेंड होल्ड करिए, यहाँ पे ओके, सब्जेक्ट सिलेक्शन कौन सा किया जाए और उसके चलते कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दिया जाए। और पढ़ाई का सबसे बड़ा प्रश्न है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। सब हर घर की एक समस्या है आज कि मेरा बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, ये पढ़ता नहीं है। तो आइए इन सारे प्रश्नों का जवाब एक एक करके ढूंढना शुरू करते हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम उस बच्चे के लिए, और पढ़ाई कैसे की जाए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे घर की पहली समस्या लेते हैं पढ़ाई। बच्चा पढ़ता क्यों नहीं? पढ़ने बैठता है तो बोर हो जाता है। मैं चाहे बॉम्बे में हूं, चाहे पूना में हूं, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के गांव में क्यों ना हूं, जब मैं माता पिता और बच्चे जब हॉल में बैठे होते तो मैंने पूछता हूं सबसे एक सवाल, कितने बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है? कितने बच्चों को पढ़ने में मजा आता है? तो 100 में से एक या दो हाथ उठते हैं, सर मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पूछा उनसे क्या पढ़ना अच्छा लगता है? सर मुझे मैथ्स सॉल्व करना अच्छा लगता है। एक बोलता सर मुझे सिर्फ हिस्ट्री में मजा आता है, बाकी सब बकवास लगते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये अभी बीच में एक जोक आया था मेरे पास, लोग कहते हैं कि सब ये चाहते हैं कि बच्चा सारे सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। टीचर क्यों नहीं सारे सब्जेक्ट पढ़ता? और वो एक्सपेक्ट करता है बच्चा सारे सब्जेक्ट पढ़े। तो ना बच्चे इस चीज से परेशान रहते हैं कि इतनी सारी किताबें, इतना सारा सब्जेक्ट क्यों पढ़ूं मैं? पढ़ने बैठता तो यही डिसाइड नहीं कर पाता कहां से पढ़ना शुरू करूं, इतना बोर होता है। तो ऐसा क्यों है कि 100 में से सिर्फ एक दो को पढ़ना अच्छा लगता है, और वो भी सिर्फ एक ही दो सब्जेक्ट पढ़ने अच्छे लगते हैं। सारे सब्जेक्ट किसको नहीं अच्छे लगते? कोई मजा, किसी को मजा नहीं आता। हाँ, मजा किसको आता है? बेटा पढ़ लो तो इस साल नया फोन मिल जाएगा तुमको, तुम ये पढ़ लोगे तो तुम्हें वाले नए वाले जूते दिलवाएंगे, तुम पढ़ लोगे तुम्हारी नई साइकिल आएगी, नई वाली मोटरसाइकिल आ जाएगी। तो इस लालच में बच्चा पढ़ता है या अच्छे मार्क्स लेके आता है, आगे से उसते हैं। जैसे ही बच्चे को बोले चलो पढ़ने बैठ जाओ, तो जैसे पढ़ाई करना शुरुआत करता है तो सोचता है कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं। मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसको बाद में देखें, जो इजी इजी है पहले वो कर लेते हैं। कौन पढ़ाएगा बिठा के, कौन समझाएगा इन चीजों को कि कहां से पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, ठीक है? तो जब भी पढ़ने बैठता है वो सोचता कहां से शुरू करूं, तो पूरा कचरा हो जाता है। और उसके बाद जाके वो सोचता आज रहने दो कल पढ़ेंगे। ये अक्सर देखा गया है। कुछ बच्चे होते हैं जब पढ़ाई की शुरुआत करने ही जा रहे होते हैं, 15 मिनट पढ़ा और वह कहीं और सोचने लगे, मम्मी ने खाने में क्या बनाया आज, हाँ शाम को खेलने कितने बजे जाना है, फिर एकदम से याद पढ़ने बैठे हैं। तो क्यों बार बार ध्यान यहां वहां होता है? हर 15 मिनट में ब्रेक चाहिए, मम्मी भूख लगी, मम्मी प्यास लगी, फिर आधे घंटे बाद फिर उठ गए। तो ऐसे बच्चे भी हैं। तो क्यों होता है ऐसा, क्यों हम ये चीजें देखते हैं? आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है जो हमेशा माता पिता अपने आसपास हमेशा ना एक दूसरे से जरूर बात करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता बहुत है लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आते। एक माता पिता बोलते हैं कम पढ़ता है लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। टीचर पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना जब, तो माता पिता पहुंचते हैं, मैंने बचपन से मैं भी सुनता आ रहा हूँ। एक मम्मी पापा बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है ना, ये 2 घंटे पढ़ लेता है तो 75% ले आता है, ये 6 घंटे पढ़ेगा तो पता नहीं क्या कर जाएगा। ऐसा ऐसा भी सुना होगा आपने। एक माता पिता बोलते हैं कि पढ़ता बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे से पढ़ता है, पूरी तैयारी करता है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने का टाइम आता है ना, तो ये डब्बा गोल हो जाता है। ऐसे सारे आंसर घर में दे देगा, लेकिन जैसे ही परफॉर्म करना हो या आंसर देना हो, वहां जाएगा और सब भूल जाएगा। ऐसा भी होता है। एक माता पिता ये हमेशा कहते हैं
कि मेरे बच्चे को पढ़ना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन हमेशा एक ही दो सब्जेक्ट उठा के पढ़ता रहे। हमेशा ज्योग्राफी पढ़ लेगा, हमेशा तो फिजिक्स पढ़ लेगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, मैथ्स नहीं पढ़ेगा। तो ये समस्या भी देखने में आती है। एक माता पिता और बोलते हैं मुझसे कि सर हमारा बच्चे को तो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, इनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इनको पढ़ने बस मत बोलो, बाकी दुनिया की सारी चीजें बोल दो करने की। और पढ़ने पढ़ेगा हर 15 मिनट में ब्रेक चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको। और एक बार मतलब उसको सब्जेक्टों से लगाव होता ही नहीं है, उसको पढ़ाई एक बोझ लगता है। और आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी अपने दिन याद कीजिए, मैं भी अपने दिन याद करता हूँ। पढ़ना ना एक जिम्मेदारी वाला काम तो लगता नहीं, अरे हाँ यार पढ़ना है, एक बोझ लगता है हम। ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं जुड़ पाते पढ़ाई से? पढ़ाई क्यों नहीं करनी अच्छी लगती? तो इसका उत्तर मैं आपको आगे चल के दूंगा। ये तो समस्याएं है हो जाती है। आइए एक आंकड़ा देखते हैं। हिंदुस्तान में कहा जाता है 95% ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग नौकरी के लिए तैयार नहीं है, अनफिट है, अनहेल्दी है। क्यों तैयार नहीं है? 95% लोग जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं आज नौकरी के लिए तैयार नहीं। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा आंकड़ा कहता है, जो भारतवर्ष में इकोनॉमिक टाइम्स की सर्वे निकालता है। इस सर्वे के अंतर्गत ये कहा जाता है। अब आइए उनकी बात करते हैं जो ऑलरेडी वहां पहले से वहां पहुंच चुके हैं, जिन्होंने आईआईटी से भारी इंजीनियरिंग की है, जो बड़े बड़े डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, पीली बत्ती वाले लोग। एक सर्वे किया गया था कि कितने लोग अपने काम से खुश हैं, तो 92.4% लोग अपने काम से खुश नहीं हैं। चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो बैंक में काम करने वाला बड़ा बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो बहुत बहुत बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, ये लोग अपने काम से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं? क्योंकि बचपन में उनको भी ये बताया गया था, देखो इन्होंने ये किया है, तुमको भी यही करना है। तो ये बहुत बुरा आंकड़ा है। ऐसा क्यों है? लोग अपने काम से खुश क्यों नहीं है? एक बोझ की तरह उस काम को करते हैं। काम करके घर लौटते हैं तो लगता है कि अब बस खाओ और सो जाओ। ना आपस में लोग बात करते हैं परिवार में, ना मम्मी बच्चों से कोई बात कर पाती है, ना पिताजी अपने बच्चों से बात कर पाते हैं। आपस में बैठ के चर्चाएं क्यों नहीं होती? मम्मी आज खाने में क्या बनाया? मम्मी किचन में कैसे बनाते हैं? आइए हम खड़े, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को किचन में खड़े होकर देखना है मम्मी काम कैसे करती है। पापा आज क्या काम किया? पापा घर पे आए, पापा को एक गिलास पानी दो, एक स्माइल करो, क्योंकि वो भी कहीं से काम करके थके हारे आ रहे हैं। एक स्माइल करो, एक गिलास पानी दो, उनसे पूछो पापा आपका दिन कैसा था, आपने क्या क्या किया। तो हो सकता है जिस काम से वो परेशान होकर घर पहुंचे, दो बात करके उनको भी अच्छा लगे। तो हम अपने काम से खुश क्यों नहीं? क्योंकि हमारे जीवन का सबसे जो बड़ा जो प्रश्न है कि हम वो तय नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या अच्छा। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि हम लोग एक हमेशा ना एक भेड़ चाल के पीछे भागने लगते हैं। हाँ सब लोग ये कर रहे हैं, तुम भी वो कर दो। लेकिन जहां जरूरत है, जहां काम की जरूरत है, हम वहां सोचते नहीं, अरे ये कौन करता है? अरे पेंटिंग करके थैला का लटका के कहां घूमते फिरोगे? डांस वांस करने से कुछ नहीं होता। अरे भैया हम कहां कह रहे हैं कि तुम डांस इंडिया डांस में ही चले जाओगे। हम कह रहे हैं डांस से जुड़े रहो, और अच्छे अगर डांसर बन भी जाते हो तो बच्चों को डांस सिखाना चालू कर दो, तुम वहां से कमाने लगोगे। करेक्ट? तो कोई भी काम बुरा नहीं होता, जिस काम में मन लगता है उसको जरूर करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको आमिर खान की 3 इडियट्स के बारे में नहीं बताना चाह रहा हूँ, बस उस पिक्चर का एक मैसेज ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिस काम को करना अच्छा लगता है उसको कंटिन्यूअसली कीजिए। आज किया कल छोड़ दिया, आज किया कल मन नहीं लगता। तो ये सारी चीजों से बचें और जाने की मेरे लिए क्या अच्छा। तो आज इस सेशन के माध्यम से अगर आप मुझे 30 मिनट देते हैं तो मैं कोशिश करूंगा आप तक वो बात पहुंचाने के लिए कि करियर, मेरा भविष्य हम कैसे चुन सकते हैं। आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्टों की। कॉमर्स के बच्चे होते हैं, एक आर्ट्स का बच्चा होता है, आजकल ह्यूमैनिटीज भी आ गया है, और एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चे हैं, और एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चे हैं। तो ये 4 चीजें हम देखते हैं, एक एक करके सबके छाते में धीरे धीरे खोलता हूं कि किस सब्जेक्ट को चूज करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये जानकारी शायद आज हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर की। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेने के बाद खासकर कि लोग इंजीनियर चुनते हैं, कोई साइंटिस्ट, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है। तो पहला सब्जेक्ट है आज हमारा कि इंजीनियर कैसे बनना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इंजीनियर उसे बनना चाहिए जिसको साइंस और मैथ्स करने में मजा आता है, जिसका उससे लगाव है। आपको माता पिता के तौर पे मजा नहीं आता, बच्चे को मजा आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी माता पिता यही सोचते हैं कि मैं शायद ये बनना चाहता था, मेरा बच्चा नहीं बन पाया, मेरे बच्चे को भी बनवाऊंगा। जबरदस्ती प्रेशर डाल के बनवाने की कोशिश मत कीजिए। गौर कीजिए क्या उसे अगर इंजीनियर बनाना है तो उसे साइंस और मैथ से प्यार है,
क्या वो छोटे छोटे कैलकुलेशन, छोटे छोटे जोड़ घटाने फटाफट कर लेता है? तो इससे समझ में आता है कि एक नजरिया देखता है कि हाँ, मैं इसे इंजीनियर बना सकता हूं। अच्छा, कौन कौन सी नई चीजों के बारे में खूब बातें करता है कि देखो मम्मी, ये आज मैंने टीवी पे ये देखा, आज डिस्कवरी चैनल पे ये पता चला, आपको पता है मोबाइल के अंदर ये वाला कार्ड डाल दो तो उससे ये हो जाता है। तो वो बच्चा जिसको नई नई चीजें जानने का बड़ा शौक है, जो टेक्नोलॉजी से अपना जुड़ाव रखता है, तो उसे जरूर बनना चाहिए इंजीनियर। इसके अलावा इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, साइंटिस्ट है, जिसकी आजकल बहुत लोग बहुत बात करते हैं, आईटी इंजीनियर है, वो बन सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, पायलट बन सकता है, नेवी ऑफिसर बन सकता है। लेकिन क्या यही एक करियर है जो हमें इंजीनियरिंग के बाद मिलता है या मैथ साइंस लेने के बाद मिलता है? नहीं। आज अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में आप अगर आप ये मेरे सामने होते, क्लासरूम में होते, तो मैं आप सभी से पूछता, अभी क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कितने प्रकार की इंजीनियरिंग होती है, आइए हम डिस्कस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर जिसकी सबसे ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। कोई कहता है कि हमको केमिकल इंजीनियर बनना है, हमको पेट्रोकेमिकल इंजीनियर बनना है। 10 से 12 नाम के ऊपर कोई नाम नहीं गिन पाता। आपको आज ताज्जुब होगा कि पूरी दुनिया में आज कितने इंजीनियरिंग है, आपको पता है? 120 से ज्यादा इंजीनियरिंग है। हम सोच भी नहीं सकते उस चीज की इंजीनियरिंग है, जिसके लिए आपका अगर ग्रुप है तो मैं जरूर आपको एक प्रेजेंटेशन भेजूंगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं कितने प्रकार की इंजीनियरिंग होती है। लेदर, पॉलीमर, प्लास्टिक, इतनी प्रकार की इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, मतलब आप गिन नहीं पाएंगे अभी इस एक कमरे में बैठ के कि कितने प्रकार की इंजीनियरिंग होती है। ठीक है, और ये बात आपको गूगल भी बता सकता है, तो आप वहां जाके ढूंढ सकते हैं। आइए दूसरी तरफ बढ़ते हैं, मेडिकल। किस लोगों को लगता है बच्चे ने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो वो डॉक्टर ही बनेगा, डॉक्टर की ही तैयारी होगी? ये गलत सोच है। आप बायो लेके सिर्फ डॉक्टर नहीं बनते, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो पहले आइए जानते हैं किसको मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। जिसको बायोलॉजी साइंस से बहुत प्यार है और जिसको मन से लगता है कि मेरे को लोगों की मदद करना है किसी बीमारी से या किसी तकलीफ से बाहर निकालना है, तो डॉक्टरी फील्ड या मेडिकल फील्ड उसे चुनना चाहिए। और कितनी सारी चीजें हैं, आप एलोपैथी की तरफ जा सकते हो, आप आयुर्वेदिक की तरफ जा सकते हो, इतनी डिमांड है, देश विदेश में डिमांड। लेकिन हम सोचते ही नहीं, हम वही करते नहीं। नहीं, आप बायो लिया तो आप उसकी नेट की तैयारी करो, आप डॉक्टर एमबीबीएस की तैयारी करो। जरूरी नहीं है हर बच्चा एमबीबीएस बन जाए बायोलॉजी लेने के बाद। वो एग्रीकल्चर में जा सकता है, वो फार्मिंग में जा सकता है, वो बायोटेक्नोलॉजी में जा सकता है। इतनी सारी चीजें अपने आसपास देखिए, ढूंढिए, सब कुछ ऑनलाइन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। संपर्क बनाइए इन चीजों से। ठीक है, आप क्या क्या बनते हो? डॉक्टर बन सकते हो, सर्जन बन सकते हो। अच्छा, डॉक्टर भी अभी क्लियर करता हूं, दो प्रकार की डॉक्टरी होती है। एक डॉक्टर होता है जो दवाइयों से चीजों को ठीक करता है, दवाइयां देके ठीक करता है। एक डॉक्टर होता है जो सर्जरी करके चीजों को ठीक करता है। आपके बॉडी में ट्यूमर हो गया तो वो आपके उस अंग को वहां से जाके फाड़ेगा और अंदर जाके ट्रीटमेंट करेगा। तो भैया, जिसको इंजेक्शन देख के आज भी डर लगता है ना, तो भूल जाना कि आप सर्जन बन पाओगे। आप नॉन सर्जन की पढ़ाई कर, है ना, कि मम्मी इंजेक्शन से ही डर लग गया तो फिर डॉक्टर कैसे बनोगे ना इस उम्र में। तो वो जाने। स्टडी ऑफ मेडिसिन, फिजियोथेरेपिस्ट, इतनी डिमांड है लेकिन हम उस तरफ जाते ही नहीं। यूनानी कल्चर से मेडिसिन की पढ़ाई होती है, होम्योपैथी से पढ़ाई होती है। बहुत अच्छी डायरेक्शन है जहां आप जा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपके पास 90 से ज्यादा वेराइटीज हैं जहां आप मेडिकल फील्ड को डिस्कवर कर सकते हो। जेनेटिक है, फॉरेंसिक्स है। मतलब आप बच्चे से बोलिए, बेटा ये लो मोबाइल और पता करके बताओ कितने प्रकार की फील्ड होती है, तो खुद ढूंढने दो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं। तीसरी फील्ड आती है कॉमर्स। कॉमर्स एक बहुत बड़ा डिस्कशन है कि एक सुई से लेके हवाई जहाज बनाने तक कॉमर्स की इंपॉर्टेंस है। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किसको कॉमर्स लेना चाहिए? कॉमर्स उस बच्चे को लेना चाहिए जो आके पापा से पूछता, पापा आपने वाले बैंक में पैसे डाले थे, इसमें आपको 1 साल बाद कितना पैसा वापस मिलेगा। जो आए दिन सवाल पूछता है आपसे इस बारे में, जिसको बिजनेस की बातें करता है, जिसको बोलता है शेयर मार्केट क्या होता है ना, यहां पैसे लगाने से एलआईसी में पैसे डाले तो इतने साल में ऐसे के वापस कैसे मिलेंगे, कैसे पेंशन योजना आती है। तो जो बच्चा पैसों से जुड़ाव दिखाता है, तो आपको समझना चाहिए कि हाँ, मेरा बच्चा शायद कॉमर्स फील्ड के लिए बना हुआ है। और वो इनमें ही नहीं, वो बैंकिंग है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है और मैनेजमेंट जैसी बहुत सारी फील्ड में जा सकता है। और जो बच्चा कॉमर्स लेता है उसे 300 से ज्यादा करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो यहां भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आ जाते हैं चौथा सब्जेक्ट जो 10वीं के बाद लिया जाता है, आर्ट्स। कलर्स, इमेजिनेशन, म्यूजिक, राइटिंग, बहुत सारी चीजें। तो
इसमें किसे जाना चाहिए? जिसको लिटरेचर में मजा आता है, जिसको हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, क्रिएटिव राइटिंग, जिसको लिखना अच्छा लगता है, जिसको अलग अलग किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, नई नई चीजों के बारे में जानकारी, ट्रैवल अच्छा लगता है, अलग अलग लोग कहाँ किस देश में कैसे रहते हैं उस बारे में जानने में अच्छा लगता है, वो बच्चा आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। आज एक बच्चा पेंटिंग करता है तो माता पिता बोलते हैं कि क्या पेंटिंग करके थैला लटका के घूमते फिरोगे। आज मैंने इतने सारे बच्चों को ग्राफिक डिजाइनिंग से जोड़ा है और वो बच्चे सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद महीने के 45,000 रुपए कमा रहे हैं, कम से कम 45,000 रुपए कमा रहे हैं। तो क्यों नहीं बच्चा जा सकता? अगर उसे पेंटिंग पसंद है तो उसको कंप्यूटर से जोड़ के तो देखिए, बहुत डिमांड है, बहुत अच्छा कर सकता है आपका बच्चा। ठीक है, तो हॉस्पिटैलिटी है, लॉ है, लिंग्विस्टिक्स है और बहुत सारी फील्ड है जहां पे बच्चा जा सकता है। और इसमें भी आपके पास 150 से ज्यादा वैरायटीज हैं जहां आपका बच्चा जाके ग्रो कर सकता है और अच्छे खासा अपना लाइफ करियर बना सकता है। ये मत सोचिए कि उसमें कितनी तरक्की है, इसी काम को अच्छे से करोगे तो जरूर तरक्की प्राप्त होगी। कोई व्यक्ति है जिनका माइक अनम्यूट की जरूरत है, पीछे से आवाजें, प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। तो अगर मैं इन सारी फील्ड्स को जोड़ दूं तो दोस्तों 900 से ज्यादा मेन स्ट्रीम करियर हैं और अगर इनकी सब कैटेगरीज बांटने पे आए तो आज हमारे पास 27,000 से ज्यादा करियर हैं। आप यहां बैठ के सोच भी नहीं सकते। मेरी टीम रोज नई चीजें लेके आती है हर करियर में। सर एक नया चीज आया है आज, रोज हमारे सिस्टम पे, हमारे कंप्यूटर पे दिखता है कि एक नया करियर आया है जहां लोगों को सोचना चाहिए, जिसकी जानकारी होना चाहिए। तो हम जानकारी नहीं देते या लेते, हम सिर्फ एक भेड़ चाल के पीछे चल पड़ते हैं और आगे में जाके लगता है कि काश ये ना किया होता। ठीक है, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप डिस्कवर कीजिए और जानिए कि मैं कहां कहां जा सकता हूं। ठीक है, तो माता पिता को आपसे क्या पूछना है? सभी से, अपने बच्चों से, अपने समाज से, कि कौन सा करियर सबसे अच्छा है। क्या यह सही प्रश्न है? विच इज द बेस्ट करियर? कौन सा करियर सबसे अच्छा मेरे बच्चे के लिए? क्या यह प्रश्न होना चाहिए? या फिर हमारा प्रश्न होना चाहिए किस करियर के लिए, किस सब्जेक्ट, किस फील्ड के लिए मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, मैं सबसे अच्छा हूं, मुझे करना अच्छा लगता। क्योंकि कोई भी करियर, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता। वो हम होते हैं जो उस काम को करते समय खुश या ना खुश होते हैं। खुश हो तो वो करियर बहुत अच्छा है, ना खुश हो तो उससे बुरी जगह कोई नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पिछले महीने की बात है, मैं बैंक गया तो पापा ने कहा ये 2 बैंक के काम है बेटा, जाके निपटा देना। मैं एक सवेरे बैंक जाता हूँ 10:30 बजे, बैंक के अंदर पहुंचता हूँ और काउंटर पे एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। मैं गलती से साइन करना भूल गया, पैसे डालने थे, साइन करना भूल गया। तो उन्होंने फॉर्म वहां से खिड़की से वापस सरकाया। पता नहीं है कि इतने बड़े हो गए, साइन करना नहीं आता, यहाँ साइन करिए। अब मैंने कहा ऐसा कौन सा पाप कर दिया भाई, मैंने उससे बदतमीजी से बात कर रहा। चलो ठीक है, मैंने कहा सॉरी सर, मैं साइन कर वापस। बस अगले बैंक पहुंचा हूं, वहां बैंक में पहुंचता हूं तो एक और जगह डिपॉजिट कर रहे थे पैसे। तो मैं गया, कैशियर से बोला, मैंने इस बार जानबूझ के साइन नहीं किया, मैं देखता हूं ये व्यक्ति क्या कहता। मैंने साइन नहीं किया, उनको दिया। वो व्यक्ति मुझे फॉर्म वापस करता है, बड़े प्यार से बोलता है, सर आप यहाँ साइन करना भूल गए थे, प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। सर सॉरी, मैंने साइन की दे दी। अब आप ये बताइए बैंक की नौकरी अच्छी है या बुरी? तो उत्तर ये है, अगर आप पहले बैंक वाले व्यक्ति से पूछो कि बैंक की नौकरी कैसी है तो बोलेगा यार सुनो 30 तारीख को पगार आती है, जिंदगी चल रही, बहुत अच्छा चल, जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं। और अगर उस व्यक्ति से पूछो जिसके पास मैं दूसरे बैंक में गया था, सर बैंक की नौकरी कैसी? बोले बढ़िया चल रहा है, बढ़िया, 9 से 5 की नौकरी थी, घर जाता हूँ, बच्चे भी साथ घूमता फिरता, अच्छी जिंदगी चल रही। तो कोई काम अच्छा या बुरा नहीं होता, वो जगह, वो काम अगर आपके मन का नहीं है तो आपको बोरिंग या बकवास ही लगे, तो गलती आपकी नहीं है, गलती उस काम की है कि आपने सही समझ के उस काम को नहीं चुना। तो प्लीज उस काम को ढूंढिए जो आपको खुश रखता है, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अपनी जिंदगी में 4 बार कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला, 10वीं के बाद सब्जेक्ट कौन सा लेना है। दूसरा, ग्रेजुएशन कहां से कर लें, कौन सा अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दे लें। तीसरी बार कंफ्यूज होते हो कि सुनो एक काम करते हैं, ग्रेजुएशन तो कर लिया है, नौकरी करना शुरू कर देते हैं, या फिर 2 साल की मास्टर डिग्री और कर लेते हैं। फिर कंफ्यूज होते हो। ठीक है, और अगला कंफ्यूजन आता है जब आप किसी काम को करना शुरू कर देते हो तो आता है एक नाम कहते हैं मिड करियर क्राइसिस। आपके जीवन
में जब आप काम करना शुरू करते हो 5 से 6 साल के बाद लगता है यार कहाँ आके फंस गए, काश कुछ और किया हो। तो ये है वो सिचुएशन कि आप लाइफ में इतनी बार कंफ्यूज होते हो। तो अगर आप सही समय पे ये जान लो कि जीवन में करना क्या है, तो अपने आप पता चल जाएगा सब्जेक्ट कौन सा लेना है, कौन से टॉप 10 कॉलेजेस हैं जहां से मैं पढ़ सकता हूं, मास्टर्स भी करके ये अलग अलग पॉसिबिलिटी बन जाएगी तो मैं वहां चला जाऊंगा। और पूरे जीवन, ना ही सिर्फ 3-4 साल, आने वाले 40-50 साल आप वो काम करोगे जिससे आपका मन खुश होता है, और खुशी से जाओगे और खुशी से घर आओ। घर वालों को खुश रख पाओगे, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बच्चे खुश होंगे, आप खुश होगे, और जीवन आसानी से कट पाएगा। देखिए किसी जीवन में ऐसा होती समस्या नहीं आती, अभी कोविड की समस्या सबके जीवन में, लेकिन अगर आप अपने काम से जुड़े हो, अपने काम से खुश हो, तो वो आपको सारी जिंदगी चलाता है। तो जानने की कोशिश करें कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो आइए इस प्रश्न का फटाफट मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जानिए बच्चे की मानसिक क्षमता क्या है। मानसिक क्षमता, बचपन में साइकिल जल्दी चलाना सीख लेता है कोई बच्चा। कभी कभी इस मानसिक क्षमता को ऐसे देखिए कि जब टीचर बोर्ड पे सवाल लिखता है ना, तो एक ही सवाल को कोई बच्चा 5 मिनट में कर लेता है, किसी को 6 मिनट लगते हैं, और हो सकता है कोई बच्चा 2 मिनट में कर जाए। तो हर बच्चे की स्पीड अलग है चीजों को समझने के लिए, और इसको सिर्फ पढ़ाई से मत जोड़िए। हर बच्चे को सीखने का तरीका अलग है, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग है। तो वो कौन से तरीके से पढ़ रहा है उस पर ध्यान दीजिए, तो मानसिक क्षमता आपको वहां से पता चलेगी। दूसरा, तो इसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और इंप्लीमेंटिंग। किसी भी चीज को समझना, उसको याद करना और उसका इस्तेमाल करना, उसको हम मानसिक क्षमता से जोड़ते हैं कि हर बच्चे की मानसिक क्षमता को इस तरीके से नापा जा सकता है। ठीक है। अगला, बच्चे का इंटरेस्ट कहां है, आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्या वो बड़ा खूब सारा न्यूज़पेपर पढ़ता है, खूब सारी पेंटिंग करता है, कोई गेम खेलता है तो बहुत अच्छा खेलता है। और ध्यान रखिए अपने बच्चों को कोई भी खेल अगर खेलते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी से बिल्कुल मत रोकिए, उसे खेलने दीजिए। लेकिन उस बच्चे को यह बताइए कि अगर आप इतनी देर से ज्यादा खेलते हो तो उतनी देर का आपको पढ़ाई कैसे बैलेंस करनी है, कि उतनी देर की पढ़ाई भी नहीं छूटनी चाहिए। पढ़ना, घूमना, खेलना नहीं छोड़ना है। ठीक है। बच्चा पेंटिंग करता था, अब करना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सारी ये पढ़ाई लगी हुई है, 100 काम होते हैं। अरे हफ्ते में 2 घंटे उसको वो पेंटिंग करने दीजिए, या कोई भी वो काम जिसमें उसको मजा आता था वो करने दीजिए। सिंगिंग करता था, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता था, गाने गाता था, क्योंकि वो उसको प्राकृतिक रूप से वो करना अच्छा लगता था। आपने क्यों छुड़वाया उसको? मत छुड़वाइए, हफ्ते में 2 घंटे निकलवाइए उसको, वो करने दीजिए। हाँ, अगर वो मोबाइल के व्हाट्सएप फेसबुक से फुर्सत मिल जाए तो उसके भी तरीके हैं। हर घर की समस्या वही है कि मोबाइल पे ही लोग अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं आजकल। ऐसा नहीं है कि मोबाइल भी करिए, ऐसा नहीं कि छोड़ा लेना है मोबाइल को, उसका भी एक समय बांध लीजिए। तो हर चीज का सोल्यूशन है, ऐसा नहीं किसी का सोल्यूशन नहीं है। तो बच्चा इंटरेस्ट किस चीज में दिखाता है उसको नोटिस कीजिए। ठीक है। अगला, उसका किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए उन चीजों को नोट करना शुरू किया, और बच्चे से बोलिए चलो तुम एक काम करो, इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करो, ये लो मोबाइल, और ढूंढो इस चीज में और क्या क्या होता है। ठीक है। तो उससे जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगला आता है वर्ताव। देखिए हर इंसान, हर व्यक्ति का वर्ताव जानना बहुत जरूरी है। अगर वर्ताव पता चलता है तो हम ये जान पाएंगे कि ये जो वर्ताव है इस प्रकार के काम को सूट करता है। तो कोई बहुत ज्यादा जल्दी खुश हो जाता है, कोई इमोशनल होता है, कोई देखो मैं तो ये कहता हूं कि जो बच्चा बहुत इमोशनल और रोतलू टाइप का होता है, जिसको बहुत बुरा लग जाता है ना, तो उसको ना इस प्रकार का करियर चुनना चाहिए जहां पे इमेजिनेशन क्रिएटिविटी हो, क्योंकि वो बच्चे की इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो। एक बच्चा जो आपको लगता है ना ये बहुत ढीठ है, दिन भर डांट खाता है, तो ऐसे बच्चे को आप ऐसे काम में भेज दो जहां पे, जैसे आर्मी हुआ, इस टाइप की जगह ऐसे बच्चों के लिए बड़ी अच्छी होती है। जरूरी नहीं कि उसको आर्मी के अलावा और कहीं नहीं भेज सकते, लेकिन जो बच्चे थोड़े से जिद्दी होते हैं, ढीठ होते हैं ना, उनको ऐसे वाले काम, क्योंकि जब प्रेशर आता है, मुसीबत आती है, ये यहाँ पे काम कर जाते हैं। तो आपको वर्ताव भी जानना बहुत जरूरी है। हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये जानने के लिए एक टेस्ट होता है, इस टेस्ट को हम सरकारी रूप से हिमाचल प्रदेश में तो कर चुके हैं। हम चाहेंगे कि आप जहां पर हैं, हम सरकारी रूप से आपसे जुड़े और इस प्रकार के टेस्ट बच्चों पे कराएं, तो पता चल पाएगा बच्चे का व्यवहार क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है ना। तो आप भी कोशिश करें कि बच्चा किस चीज में ज्यादा ध्यान देता है, या आपका बच्चे का बर्ताव कैसा है किसी चीज को लेकर, कौन सी वो एक चीज है जिसमें सबसे ज्यादा वो इंटरेस्ट दिखाता है। ठीक है ना। तो बर्ताव जानना बहुत जरूरी है। कोई बच्चा है जो बहुत शर्मीला है, अब बहुत ज्यादा शर्मीला है, तो उसे हम ट्रेनिंग दें कि इतना शर्मीला होना अच्छी चीज नहीं है, थोड़ा बोलना शुरू करो, आईने के सामने खड़े होकर एक्सरसाइज करो, रोज अपने बारे में 4 लाइनें बोलो आईने के सामने, तो अपने आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनना शुरू होगा बच्चों का। जो बच्चे शर्मीले हैं, कम बोलते हैं। ठीक है। तो बर्ताव को जानना समझना बहुत जरूरी है।
अगला क्षमताएं। तो क्षमताओं को हमने 3 तरीके से बांटा गया, हर बच्चे की अलग अलग क्षमता होती है। किसी बच्चे की अब मैं आपको इसकी बहुत अच्छी रिसर्च बताता हूं। सिंगापुर में मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, वहां पे एक बहुत अच्छे लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को समझने में दे दी। उन्होंने बहुत अच्छे से एक बात समझाई। मान लीजिए एक मैं क्षमता बताता हूं, जो बच्चा टेक्निकल क्षमता रखता है वो कैसा बच्चा होता है। आप सभी ने, और जितने माता पिता आज यहाँ पे हैं और जितने लोग ये सेमिनार देख रहे हैं, आप सभी ने बचपन में एक ट्रेन देखी होगी। हर घर में ट्रेन जरूर आई है, छोटी प्लास्टिक की ट्रेन, पटरियां बिछाओ, चाबी भरो, ट्रेन चलने लगती है। सभी ने देखा होगा वो। अब एक बच्चा है, वो इंतजार कर रहा होता कि मम्मी पापा जैसे यहां से बाहर हो, मैं ट्रेन को एकदम खोलूं और जान लूं ये चलता कैसे है। मम्मी पापा आके देखते हैं तो एक हाथ में ट्रेन लटक रही होती है, एक हाथ में उसका स्प्रिंग लटक रहा होता है। ऐसा क्यों किया उस बच्चे ने? आपको लगा उस बच्चे ने तोड़ दिया? नहीं, वो बच्चा ये जानना चाहता है ये चीज चलती कैसे है। उसका मकसद उसे तोड़ने का नहीं था, वो ये जानना चाह रहा था कि चीज चलती कैसे है। तो ये बच्चे जो होते हैं, ये शायद मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में जरूर जा सकते हैं। करेक्ट। दूसरी क्षमता के बारे में बात करते हैं, जिसे हम क्वेश्चनिंग चाइल्ड कहते हैं, जो आए दिन सवालों के एकदम ढेरे लगा देता है। मम्मी ये पंखा बंद क्यों है, ये लाइट चालू क्यों है, दिन में इतनी लाइट क्यों होती है, आप कहाँ जा रहे हो, पापा कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, जल्दी क्यों नहीं आओगे। 100 सवाल पूछेगा। पंखा बंद क्यों, लाइट चालू क्यों, तुम मेरी मम्मी क्यों, मैं तुम्हारा पापा क्यों। अजीब अजीब से सवाल पूछता रहेगा। सवालों से घिरा हुआ बच्चा है, चीजें जानने की इच्छा रखता है। तो ये मान के चलिए, ये बच्चा मास कॉम जर्नलिज्म, मीडिया जैसी फील्ड में जा सकता है, एक अच्छा लॉयर बन सकता है। इसे बोलना पसंद है तो क्यों नहीं जा सकता। ये आपको ऑब्जर्व करना होगा, आप ऐसे पता कर सकते हैं बच्चे। एक और बच्चा होता है जिसे हम क्रिएटिव या रचनात्मक या कलात्मक बच्चे की तरह देखते हैं। ये बच्चे को आपने कोई गौर करना, इनके घर की दीवारें हमेशा पुती रहेंगी, स्केच पेन से लेके गोदने लगेंगे, अलग अलग रंगों से कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। एक कार्डबोर्ड लेंगे, अजीब सी शक्ल बनाएंगे, बोलेंगे पापा ये आप हो। तो ये कौन से बच्चे हैं? आपको लगता है वो दीवारें खराब कर रहे? नहीं, उसे रंगों से प्यार है, उसे हो सकता है संगीत से प्यार हो जाए, वो आगे जाके इस चीज को कर पाए। तो अब आप ये कहेंगे बच्चा गाना गाना बड़ा अच्छा गाना गाता है, तो हमें क्या इंडियन आइडल में भेज पाएंगे? कोशिश करिए, नहीं गए तो कोई बात नहीं, हम उसे साउंड इंजीनियर बना सकते हैं। साउंड एडिटिंग, साउंड डिजाइनिंग, बहुत सारी फील्ड है। तो ऐसा मत सोचिए बच्चा गाना गाता है या डांस करता है तो वो अच्छी फील्ड नहीं है। सारी फील्ड अच्छी होती है, कोई फील्ड खराब नहीं होती। तो अगर मैं चाहूं तो इस टॉपिक के बारे में दिन भर बात कर सकता हूं, बट समय कम होने के कारण मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसका एक खाका समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बच्चे के अंदर किस चीज की कैसी क्षमता निकल के आती है। तो इसे गौर करें और समझें कि कौन सी फील्ड मेरे बच्चे के लिए उचित हो। तो इस पूरी प्रोसेस को हम एक करियर मैनेजमेंट के तौर पे देखते हैं, काउंसलिंग के तौर पे नहीं देखते। क्योंकि एक बात बताना चाहूंगा, जैसे हम काउंसलिंग शब्द का नाम लेते हैं ना, तो हिंदुस्तान में एक नजरिया देखा है काउंसलिंग को लेकर। मेरी काउंसलिंग करानी मतलब मैं पागल हूं, मेरा दिमाग खराब है। काउंसलिंग उससे नहीं कहते, ये करियर काउंसलिंग है। करियर का मतलब होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा मुझे बता दे। वो उस व्यक्ति से जाके पूछो जिसे सारे करियर के बारे में पता है, जो ये नहीं कहता कि ये सब्जेक्ट खराब है, ये सब्जेक्ट अच्छा है, जिसके लिए सारे सब्जेक्ट बराबर है। तो आज मेरे लिए इंजीनियरिंग भी अच्छा है, मेरे लिए साइंस भी अच्छा है, मेरे लिए मेडिकल भी अच्छा है, मेरे लिए डांस, म्यूजिक, फोटोग्राफी सब कुछ अच्छा है। और आज इतने सालों में मैंने हर फील्ड में बच्चे भेजे हैं। मतलब ऐसी कोई फील्ड नहीं बची होगी जहां बच्चे मतलब गाइडेंस के बाद जा नहीं रहे और वहां खुश नहीं, बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं वो नाम लेने जाऊं, लिस्ट बताने जाऊं तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन समय कम है तो हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ ये जान लीजिए कि हर बच्चे के लिए करियर बना है, सिर्फ जानने की जरूरत है कि कौन सा वाला अच्छा है उसके लिए। ठीक है। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है, मैं बता चुका हूं आपको। तो कैसे अलग है ये जानने की कोशिश कीजिए। फिर इसके बाद पढ़ाई पढ़ाई नहीं, मजा लग जाएगा। क्योंकि अगर आपने बच्चे को 9वीं 10वीं में ये बता दिया कि आने वाले 40 साल तुम ये करने वाले जिसमें तुम्हें मजा आने वाले, तो बच्चा अपने आप पढ़ेगा। और पता है मार्क्स अच्छे क्यों लेके आने, बच्चों से बोलिए, तो पता मार्क्स अच्छे क्यों लेके आने हैं? इसलिए अच्छे लेके आने हैं कि तुम्हें नई गाड़ी मिल जाए, नया मोबाइल मिल जाए, नहीं, इसलिए अच्छे मार्क्स लेके आने हैं कि तुम्हें एक अच्छे कॉलेज से पढ़ने मिल जाए। बेटा क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे कॉलेज में जाओगे जहां बच्चे आते ही नहीं है, उसे भी बुरा लगेगा ना। तो ये समझाइए कि बेटा अच्छा कॉलेज चाहिए इसलिए अच्छे मार्क्स लेके आओ, नए मोबाइल के लिए नहीं। और सोचो तुमने इस कॉलेज से पढ़ाई की तो तुम्हें आजीवन पूरी जिंदगी वो काम करना है जिसमें तुम्हें मजा आने। करेक्ट। तो इस प्रकार से मैं अपनी सेशन को अंत करता हूं। बहुत सारी बातें जो की जा सकती हैं, समय कम होने के कारण हमें
कोशिश करके सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की मैंने। आखिर में मैं हमारी जो संस्था है हमेशा ये कहती है कि डोंट चूज द राइट करियर, सही करियर का चुनाव मत कीजिए, मत ढूंढने जाइए कौन सा करियर अच्छा है, बल्कि ये कहिए कि चूज द करियर दैट इज राइट फॉर यू, उस करियर का चुनाव कीजिए जो आपके लिए सही है। बाकी बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने आज मुझे मौका मिला कि मैं एक दूसरे राज्य के लोगों से जुड़ने की इस माध्यम से प्रयास कर पाया, तान्या जी, मीनाक्षी जी के थ्रू। तो आपके मन में इस सेशन को लेके कोई भी प्रश्न हो तो अब आप अनम्यूट करके तान्या जी, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से टिको रहे। शायद मैंने हो सकता है, देखिए जब भी मैं कोई सेशन लेने जाता हूँ ना, तो मेरे मन में कोई ऐसा प्लान नहीं होता कि मैं ये बोलूंगा ये वो बोलूंगा। तभी मैंने एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया होता है कि मुझे याद आ जाए कि मैंने हाँ सारी चीजें बता दी है। इसके अलावा भी अगर मैंने कुछ छोड़ा है, किसी के मन में कोई प्रश्न है, तो तान्या जी आप यहाँ से टेक ओवर कीजिए और लोगों के प्रश्न मुझ तक लेके आइए जिससे कि मैं उनका उत्तर दे पाऊं। श्योर सर। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। आज हमारी काफी अच्छी पार्टिसिपेशन भी रही है इस वेबिनार में। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरैक्टिव वेबिनार्स, मतलब मैंने ये पूरा वेबिनार एंड टू एंड एक एक लाइन सुनी है और मैं ऐसा यूजुअली नहीं करती हूँ, सीरियसली बताऊं तो, क्योंकि कई बार जो है दिमाग इधर उधर चला जाता है जब संडे है, रिलैक्स कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन आपकी एक एक लाइन सुनने में बहुत मजा आया और बहुत हेल्पफुल था। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस वेबिनार से जुड़े हैं आज अपना टाइम निकाल के, अगर कोई भी क्वेश्चन है सर से तो प्लीज आप एक एक करके अनम्यूट या आप हैंड भी रेज कर सकते हैं। इधर रेज हैंड का एक ऑप्शन है जिसपे ऐसे एक इमोजी बना हुआ है, आप उसको रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट खुद से करके बोलूंगी आपका प्रश्न पूछने के लिए। मैं देख पा रही हूँ कि करिश्मा ने अपना माइक अनम्यूट किया। करिश्मा, आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहेंगी सर से? जी मैम, प्लीज पूछिए। हेलो हाँ जी, बताइए। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने जैसे करियर के बारे में बहुत कुछ बताया, बीए वगैरह लेना, बीए के बाद आप क्या क्या कर सकते हो जी और बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन आ, ये वही पेरेंट्स करते हैं जो या तो पढ़े लिखे होते हैं या वो अपने बच्चों पर थोड़ा गौर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नॉर्मली लोग यहाँ पर खेती वगैरह करते हैं और अगर जी कोई पढ़ा लिखा भी है हम्म तो वो शायद अपने काम में व्यस्त रहता है और यही कहता है अपने बच्चों से कि वो कुछ ऐसा करे जो अपना करियर खुद बना सके। तो सिर्फ बच्चे क्या है कि उसी उसमें घुल जाते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जैसे हमारे माता पिता रह रहे हैं हम ऐसे ना रहें। तो उसी हिसाब से वो बच्चे गलत डिसीजन लेते हैं। आपने हम जैसे बच्चों को तो यहाँ पर डिसीजन दिया है, लेकिन उन बच्चों के लिए हम ऐसा क्या करें या वो बच्चे अपनी लाइफ को कैसे सॉल्व करें कि हमें आगे क्या करना है या हमारे लिए क्या सही है, हम किस एक्टिविटी मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो किस तरीके से मूव करें आगे, बिल्कुल किस लाइन में। बिल्कुल। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज के ऊपर रोशनी डालना चाहूंगा। जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में जो उनको शिक्षा दी जाती है, जो पढ़ाया जाता है, उन तक वही एक सीमित नॉलेज होता है। और जब कहीं ना कहीं मैं ये जानता हूं कि आज इवन जो खेत में काम करने वाले लोग हैं या आसपास के लोग हैं, उसके दोस्त मित्र हैं, हर गांव में भी आज एक स्मार्टफोन तो है 5,000 6,000 वाला। शायद उनके पास ये फोन तो होता हो, नहीं भी होता है तो वो किसी से संपर्क बना सकता है कि भैया मेरे को अपना मोबाइल देना जरा। अगर मैं 9वीं 10वीं में हूं तो कहीं ना कहीं एक चीज तो होगी जो वो बच्चा रेगुलर करता आ रहा है या करता होगा। अब यहां बैठकर अगर एक ऑनलाइन सेशन के माध्यम से क्या हम इन बच्चों के लिए ऐसा सेशन करा सकते हैं जिनके लिए उनको उनके स्कूल का जो पढ़ाई लिखाई है उससे ही संबंधित कुछ जानकारी उठा के मैं उनको करियर बता पाऊं। मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग थोड़ा सा रिसर्च करें और ये बताने की कोशिश करें कि बेटा आज देखो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस फोन के माध्यम से आप गूगल पे जाइए, आपको जो मन में करना अच्छा लगता है उसे टाइप कीजिए और उसके बारे में जानिए कौन इस फील्ड में क्या क्या होता है, कैसे इन तक पहुंचा जाता है और कौन से वो लोग हैं दुनिया में जो ये काम करके वहां तक पहुंच चुके हैं।
तो बच्चे को ना एक रेगुलर मोटिवेशन चाहिए। मैं आपको साफ बात बताता हूं, आज इस सेमिनार के बाद जो भी मैं सेशन ले रहे हैं, वेबिनार जो ले रहे हैं, ये बात सभी लोगों के मन में 20 मिनट, आधे घंटे या पूरे दिन तक रह जाएगी। इसके बाद सब कल से वही करने लगे जो वो कर रहे हैं। मैं बताता हूँ होता क्यों है, क्योंकि हमारा दिमाग नई भी किसी भी चीज को जब जानने की कोशिश करता है ना, तो इस समय तो बड़ा अच्छा लगता है कि सर आपने बहुत अच्छा बताया, मुझे बहुत मजा आया, जी लेकिन ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमें इन तक हर हफ्ते या हर 3-4 दिन में बार बार हैमरिंग करनी होगी, इनको फिर से याद दिलाना होगा कि हमने आपको कुछ बताया था कि आपने ये किया, आपने अपने बच्चे से बात की कि आपके बच्चे से प्रश्न पूछा कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या क्या अच्छा जी लगता है। सर। तो अगर मैं चाहूंगा, मैं हर हफ्ते अवेलेबल हूं, हर हफ्ते में 1 घंटा मैं देने को तैयार हूं। आइए इन बच्चों को उस मोबाइल के माध्यम से, जहां से माता पिता अभी इस कॉल पर हैं, तो प्लीज इनके बच्चों को भी बिठाइए, मैं इनकी मदद करूंगा, मैं तैयार हूं। और आप मेरे जैसे हम जितने लोग जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, करियर काउंसलिंग जैसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो बच्चों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, हम क्यों ना एक साथ आके हर हफ्ते 1 घंटे की तो बात है, क्यों नहीं आके इन बच्चों तक ये बात पहुंचा सकते हैं। अगर वो लोकेलिटी, उस गांव में वो चीज नहीं पहुंच पा रही है, तो इस माध्यम से हम तो उन तक पहुंच सकते हैं ना। जी सर। तो बिल्कुल किया जा सकता है मैम, आप इसको ऑर्गेनाइज कीजिए, मुझ तक डेट और टाइम पहुंचाइए, मैं अवेलेबल हूं, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन। आपका मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, क्या ये संभावता आपको सेटिस्फाई किया इससे उत्तर ने? जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और है जो अपने सवाल मुझ तक पहुंचाना चाहता है? अपनी कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज बताइए, बच्चों से लेकर काम से लेकर, प्लीज बताइए। सबीना जी, वर्तिका जी ने हाथ, हाँ जी, सबीना जी आप अपना माइक वहां पे म्यूट कर सकती हैं और बोल सकती हैं अपना सवाल। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम, मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। हाँ जी सबीना, आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। जो भी सवाल पूछ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपना कैमरा भी ऑन कर लें, जिससे हम उन्हें देख पाए। हाँ सबीना जी, हाँ अस्सलाम वालेकुम, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? एक मिनट थोड़ा। सर लाइक आपने जैसे बताया कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीजों में। उनमें है, खूबी है कि वो ये कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि हम सिर्फ घर के कामों के लिए बने हैं। लाइक मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं गांव की, मैं भी बिहार की हूँ, तो उन्हें लगता है कि वो सिर्फ घर के कामों के लिए बनी है, वो सिर्फ खेतों में काम कर सकती है। वो हम लोगों की तरह, जैसे कि हम लोग पढ़े लिखे हैं इसीलिए हम लोग इतना कुछ सोचते हैं या फिर कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम उतने पढ़े नहीं है तो हम बुद्धू हैं, हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। या फिर अगर हम ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, ज्यादा पढ़ाकू बन रही है, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती है, तो लोगों की बातों पे वो करके वो सोचते हैं कि हम ये कर ही नहीं सकते और करना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबीना जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपने इस चीज को सबसे पहले महसूस किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने इस समस्या को महसूस किया कि वो बच्चे जिन तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है या जिनके अंदर इंटरेस्ट नहीं जाग पाता है, इसके लिए सिर्फ एक और एक ही मतलब मैं कारण समझता हूं, उनके आसपास का एनवायरनमेंट। और वो आप जैसे लोगों को ही बदलना होगा। आपको अगर उनको घर के काम के लिए बनी है, तो घर का एक कौन सा काम है जो सबसे अच्छा करती है, निकालते हैं। कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई डेकोरेशन अच्छा करता है, कोई सिलाई कढ़ाई अच्छी करता है, या हम उनको ये बता सकते हैं कि बेटा अगर आप ध्यान दो तो आपकी 10वीं 12वीं तो पढ़ते ही होंगे या पढ़ेंगे। आप 12वीं के बाद एक काम करो, टेक्सटाइल की तरफ एक छोटा सा ग्रेजुएशन कोर्स कर लो या एक डिप्लोमा कोर्स कर लो। तो कम से कम अगर आप सिलाई कढ़ाई अच्छी कर रहे हो या खाना अच्छा बना रहे हो, तो कोई भी एक चीज की ट्रेनिंग क्यों ना ली जाए। ये ट्रेनिंग हम ऑनलाइन ले सकते हैं, उन तक हमें कॉलेज भी नहीं पहुंचाने की जरूरत है। आज ऑनलाइन अगर आप जाएं तो यूट्यूब पे जिस पे हम वीडियोस देखा करते हैं, हर चीज की ट्रेनिंग अवेलेबल है। आज मेरी मम्मी किचन में बोलती हैं कि बेटा हमने टीवी में देखा था, हमें गट्टे की सब्जी खानी है राजस्थानी, तो हम तुरंत मम्मी को हमने ऑन करके दिया, गट्टे की सब्जी घर में बनी और बहुत ही खूबसूरत बनी। तो सबसे पहला सबीना, आपको, आप ग्राउंड लेवल पे आप ये महसूस कर रहे हो, तो आपको ये सवाल पूछने होंगे उनसे कि अच्छा सिर्फ घर के काम ही कर पाओगे क्या आप, या फिर क्या ऐसे कोई काम हम सब मिलकर कर सकते हैं। जैसे आप हम सब बोलते हो ना, तो इंसान आने की कोशिश करता है। किसी एक से नहीं, सबसे पूछिए।
क्या हम सब मिलके ऐसा कुछ नया कर सकते हैं कि आप, अच्छा तुम क्या क्या करती हो बताओ, तो आज चलो सब अपन एक आफिया के घर चलते हैं कि देखते हैं कि आफिया कैसे खाना बनाती है या जो खाना बना सकता है। आइए आज हम सब इसके घर चलते हैं, देखते हैं कढ़ाई बुनाई कैसे करती है। तो हम सब जब आएगा ना, तो वो लोग के अंदर जब वो देखेगी ना कि यार मेरे काम को इतनी वैल्यू क्यों मिल रही है, सभी लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करें, तो मोटिवेशन आ गया, जिसके आप कह रहे हैं कि लोगों को मोटिवेशन की कमी है। तो क्यों ना हम सब आज इसके घर चलते हैं, आइए आज हमसे बात करते हैं, या ये कैसे बनाती है इसे देखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप कदम लेती हैं तो ये बड़े रूप में होगा, और फिर हम वहां व्यवस्था पहुंचाने की कोशिश कर पाएंगे, शायद सरकारी रूप से या एक एनजीओ के रूप से, कि आओ अब हम इस गांव में इस पर्टिकुलर चीज के लिए और अच्छे ट्रेनर पहुंचाते हैं, जो शायद कढ़ाई बुनाई सिखाएं या उनको खाना बनाना सिखाएं। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं वो लेडी जिसे खाना बनाना पसंद है, वो 10 लोगों का डब्बा बांध ले कि भाई कोई एक गांव में इतने सारे लोग रहते हैं, किसी के घर में आज फंक्शन है, किसी को एक घर में बर्थडे पार्टी करनी छोटी सी, तो भैया आइए हम सबीना को बुलाते हैं, सबीना 20 लोग का खाना बनना है, चलिए आप क्या क्या कर सकती हैं। तो भैया हमने सारी फ्रेंड्स को जोड़ा और सबने मिलकर खाना बनाया, वहां पे लोगों को बड़ा। तो डिस्कवर कीजिए, रोज रोज हमें ये चीजें एक दूसरे से बातें करनी होगी और उनके अंदर वो मोटिवेशन जगाना होगा, तब वो इंसान अपने आप अपनी चीज से जोड़ेगा और वो भी शायद अपने जीवन में सफल हो पाएगा। सबीना जी, शायद मैं आपके प्रश्न को कहीं ना कहीं उत्तर दे पाया। यस सर, लेकिन क्या होता है कि अब हमने बच्चों को तो मतलब एम्पावरमेंट करवा ली कि वो हमारे जैसा कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को क्या करें, वो भी तो वो गांव के हैं, अब उनकी सोच यही है कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबीना जी, हर इंसान के अंदर एक इमोशन होता है जिस कारण से वो बर्ताव करता है। इमोशन एक भाव है अंदर, कि हमारा एक है कि हम यहां से पैसे कमा लें खेती बाड़ी से, लड़की है तो उसकी शादी कर दें, लड़का है तो उसको भी खेत में लगा लें, या उनकी वहां तक सोच नहीं जा रही, ठीक है। तो उन माता पिता को भी हमें उन माता पिताओं से बात करवानी होगी जो अपने जो शायद सबीना के माता पिता अच्छा सोचते हैं, तो उन तक उन माता पिता को पहुंचाइए। सिर्फ दिली बात कीजिए, ये मत कहने बोलिए कि उनको जाके समझाना है, नहीं समझाना नहीं है, ज्ञान नहीं देना है। उनको सिर्फ ये पूछना है कि क्या आप अपने बच्चे के लिए क्या सोच रहे हैं, हमने ऐसा सोचा है। सिर्फ 2 बातें बोल के वहां से आ जाइए, उनके दिमाग में एक प्रश्न छोड़ के आइए कि अगर आज वो घर जाए तो अपने बच्चे से पूछे, बेटा तुम और क्या करना चाहते हो जीवन। जब तक हम इन लोगों से बातें नहीं करेंगे सबीना जी, तब तक ये माता पिता भी और ये बच्चे भी, और मेरे से बात करवाइए, इन माता से कहिए देखिए फ्री में एक प्रोग्राम होने वाला है, चलिए चलिए सभी लोग के लिए है, और यहां से वहां से लोग आ रहे हैं, आप उन तक पहुंचाइए। तो और इन माता पिताओं को हम ये बात जरूर पहुंचाएंगे, अलग से माता पिता का एक सेशन रखेंगे कि सिर्फ ये माता पिता आए और जो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे के लिए यही सही है कि वो खेती बाड़ी ही करेंगे या वो घर के काम ही करेंगे, हम उनकी सोच बदलेंगे, जरूर बदलने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं जानता हूं कि कुछ लोग वाकई में बहुत ढीठ होते जो नहीं सुधरते, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना, एक प्रयास तो किया जा सकता है कि क्यों ना एक वो स्टार्ट किया जाए। हम बिल्कुल कर सकते हैं, हम वो माता पिता को उन तक पहुंचाएं जो अब जैसे लगे ना गांव का हर माता पिता ये बात करने लगा धीरे धीरे, तो वो लोग भी ये बातें करना शुरू करेंगे। शायद उन तक हम कम से कम एक सोच तो पहुंचा पाए कि हाँ इस बारे में सोचना तो शुरू करो। सबीना जी पॉसिबल है, हम कोशिश करेंगे कि माता पिता के लिए सेपरेट सेशन रखा जाए, उन माता पिता के लिए खासकर जो ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या सिर्फ यही कर पाएगा। हम उन्हें ब्लेम नहीं करेंगे, हम सुबह बताएंगे ये तो कर ही रहा है, ये और भी कुछ अच्छा कर सकता है। आप जो ये चाह रहे हैं कि बच्ची अच्छा कर जाए, बेटा अच्छा कर जाए और आगे जीवन में पैसा कमाए, वो बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, कर सकते हैं सबीना जी, कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, हेलो, थैंक यू सो मच गौरव सर, आपने इतना डिटेल में और इतना इजी वे में कम्युनिकेट किया कि जो एक कहते ना कि आम भाषा जो लोगों से कनेक्ट कर पाती है, आपने उसमें कम्युनिकेट किया। आई नो कि आपके लिए वो प्रेजेंट करना थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज से अलग हटकर हम जब आम भाषा में बात करते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए वो हो जाता है, बट थैंक यू सो मच। शायद हम कनेक्ट कर पाए हैं, मुझे स्ट्रेंथ देखकर लग रहा है, और स्ट्रेंथ से ज्यादा मुझे लोगों का अटेंटिवनेस देखकर ये लग रहा है कि शायद हम कनेक्ट कर पाए, हम वो छू पाए, उस पॉइंट को हमने छुआ है। और डेफिनेटली शायद अब लोग सोचेंगे और बात करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सामने आएंगे, जिसके थ्रू हम बाय द टाइम सब्जेक्ट वाइज और एज ग्रुप वाइज हम सेशंस डालेंगे, और मैथ साइंस का हम अलग कर देंगे, बायो का अलग कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाय द टाइम हम ग्रुप डिफाइन कर हम सेशंस कंटिन्यू करेंगे। और पूजा मैम बहुत ग्राउंड लेवल पर वहाँ की महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, तो मैं पूजा मैम से चाहूंगी
कि एक कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स मैम सबके रहते हैं जो आप रूबरू होती हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप गौरव सर से बात करें, तो ओवर टू यू। हाँ, जरूर जरूर। अभी क्या है कि आई थिंक आज बहुत पहली दफा ही बहुत सारी बहनें जुड़ पाई हैं, और अभी वही जैसे सर ने बोला कि वो 2 हफ्ते में एक बार आना चाहेंगे। सो हम ये वक्त देते हैं बहनों को जिनने अटेंड किया। पहले आशा करती हूँ कि बहनों ने सुना होगा, और फमीदा बहन है, पता नहीं वो ज्वाइन कर पाई हैं कि नहीं। बहुत कॉमन इश्यूज हैं गांव में, जैसे सबीना ने बोला कि लड़कियां कुछ करना चाहती हैं पर उनको गाइडेंस नहीं है। और सो हम ये एक रेगुलर ही बनाते हैं कि अगले हफ्ते हम देखते हैं कि हमारी बहनों ने वही चीज, जैसे गौरव सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि अगर उनके पीछे नहीं पड़ेंगे वो भूल जाएंगे। सो वही मेरी सर से भी रिक्वेस्ट है और सभी बहनों से कि इस टॉपिक को भूलिए मत। मैं आपको सबको अभी पर्सनली कॉल भी करूंगी, सभी बहनों को मैसेज भी करूंगी। आप अपने क्वेश्चंस जो भी हैं लिखने की आदत डालिए ग्रुप में। जो भी आप सर से पूछना चाहते हैं, अगर आपसे ईमेल नहीं होती है डरिए मत, हिंदी में किसी भी बच्चे से, इंग्लिश में आप ग्रुप में मैसेज लिखवा लीजिए। व्हाट्सएप से एक वॉइस नोट बना के भेज दीजिए, अपनी आवाज के थ्रू क्वेश्चन भेज दीजिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल पॉसिबल। मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी तान्या, कि हमारे इस ग्रुप में बहुत सारे लड़के भी जुड़े हैं और हमारे बीच में मौलाना साबिर भी जुड़े हैं। मौलाना साबिर खुद स्कूल में पढ़ाते हैं और साथ में उन्होंने मौलाना की शिक्षा भी ली है मदरसे से। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छी बात है कि लड़कियों के साथ साथ जो लड़के हैं वो भी बहुत ज्यादा जागरूक है कि उनको आगे कैसे बढ़ना है। और इसमें हमारे साथ मौलाना साहब का जुड़ना ये भी दिखाता है कि दरअसल हम लोग ज्यादा लोगों के पास पहुंच पा रहे हैं। गौरव सर, अब आपका और समय नहीं लेना चाहेंगे। मैं मीटिंग को एंड कर देती हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सभी ने जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने, महिलाओं ने, आदमियों ने, मेवात के बच्चों ने, बहुत बहुत थैंक यू सबको। एंड आई एंड दिस मीटिंग नाउ एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्कार।